नमस्कार, मैं डॉक्टर पुलजाहारी मेडी। मैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर डायरेक्टर हिसाब से काम कर रहा हूं। आज मैं कैंसर के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं। ट्यूमर के बारे में हम सबको पता है। ट्यूमर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर आमतौर पे हार्मलेस ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर को इन जनरल कैंसर कहा जाता है, मैलिग्नेंसी और कैंसर। कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड ऑर्गन का कैंसर, सॉलिड मैलिग्नेंसी, दूसरा लिक्विड मैलिग्नेंसी मतलब हिमाटोलॉजिकल कैंसर। हमारे शरीर में सॉलिड कंपोनेंट होता है जिसमें आता है डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन लाइक लीवर, लंग, ब्रेन, किडनी एटसेट्रा। लिक्विड पार्ट में आते हैं ब्लड, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोइड सिस्टम। जब सॉलिड पार्ट में, सॉलिड ऑर्गन में कैंसर डेवलप होता है, इसको सॉलिड मैलिग्नेंसी कहा जाता है। जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स को भी सॉलिड मैलिग्नेंसी में कहा जाता है। और हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में आता है ल्यूकेमिया, जिसमें एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रॉनिक ल्यूकेमिया इत्यादि, और लिम्फोमा, हॉस्किन्स लिम्फोमा, नॉन हॉस्किन्स लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सब हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होता है। कैंसर का डायग्नोसिस के लिए हमको दो इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए। पहला, कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, मतलब कैंसर का डायग्नोसिस क्या है, किस टाइप का कैंसर है। दूसरा, स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए हमको चाहिए बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, पीसीआर, एनजीएस, फिश टेस्ट, ये सब मोलिकुलर टेस्ट होता है। एंड हिमाटोलॉजिकल कैंसर डायग्नोसिस के लिए हमको चाहिए ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी, देन फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, फिश टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, ये सब चाहिए कैंसर का, मतलब लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ये सब का कन्फर्मेशन के लिए। कुछ ट्यूमर मार्कर होता है ब्लड में जो कैंसर मार्कर भी कहते हैं, जैसे CA-125 ओवरी कैंसर के लिए होता है, PSA टेस्ट होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, CEA होता है कोलन कैंसर के लिए। ऐसे कुछ ट्यूमर मार्कर भी ज़रूरत पड़ता है। स्टेज जानने के लिए, कैंसर का स्टेज जानने के लिए अलग अलग रेडियोलॉजिकल टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, होल बॉडी पैट CT स्कैन। पैट CT स्कैन भी अलग अलग होता है, जैसे FDG पैट, PSMA पैट प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, डोटानॉक पैट न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए होता है। ऐसे अलग अलग रेडियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम कैंसर का स्टेज जान सकते हैं, मतलब कैंसर का इन्वॉल्वमेंट कितना पहुंच चुका है, कितना ऑर्गन में जा चुका है, इसके बारे में जानकारी मिल सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट आमतौर पे मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट होता है। मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में आता है सर्जरी और रेडियोथेरेपी, एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में आता है केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और ये ट्रीटमेंट या तो खाने का टैबलेट के द्वारा दिया जाता है या इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। आईवी इंजेक्शन भी होता है और समटाइम्स अंडर रूट भी होता है। और ये सारे सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मतलब ये ब्लड के थ्रू जाके अलग अलग जगह में शरीर में पहुंचते हैं और कैंसर को किल करता है। कैंसर का ट्रीटमेंट डिस्कस करने के लिए इनको 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। पहला, लोकल स्टेज, जब कैंसर किसी भी ऑर्गन में कॉन्फाइंड है। दूसरा, लोकली एडवांस है,
मतलब कैंसर किसी ऑर्गन में बन के थोड़ा सा आसपास गया है बट दूसरा ऑर्गन में नहीं पहुंचे हैं। और तीसरा है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज मतलब किसी भी ऑर्गन का कैंसर दूसरा ऑर्गन में पहुंच गया या दूसरा डिस्टेंट जगह में मल्टीपल ऑर्गन में पहुंच गया, ये एडवांस स्टेज होता है। जब कैंसर लोकल स्टेज में होता है और अर्ली स्टेज में होता है तब कैंसर का लोकल ट्रीटमेंट होता है मेनली। इसमें सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी होता है। जब लोकली एडवांस होता है तब मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें सर्जरी भी करना पड़ता है, रेडिएशन भी ज़रूरत पड़ता है रेडियोथेरेपी का, और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट जैसे केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। जब कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब मेन ट्रीटमेंट सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमने कहा सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मतलब केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सारे सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। हिमाटोलॉजिकल कैंसर मतलब ब्लड रिलेटेड कैंसर के लिए, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सब कैंसर के लिए मेन ट्रीटमेंट सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें सर्जरी कभी ज़रूरत पड़ता है डायग्नोसिस के लिए और रेडियोथेरेपी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें भी केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट बहुत कारगर होता है और इससे ज़्यादातर कैंसर ठीक हो जाते हैं। जैसे ही कभी भी कैंसर का सस्पिशन होता है, आपको सही समय पे सही कैंसर सेंटर में जाके एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि सही समय पे कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए और सही ट्रीटमेंट लेके आप कैंसर से मुक्त होने का रास्ता क्लियर हो जाए।